पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। हिंदी दिवस के अवसर पर साहित्यिक संस्था सृजन के द्वारा काव्योत्सव आयोजन किया। इस अवसर पर आमंत्रित प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कवियों ने अपना अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। मुख्य रूप से कवियों में डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, कमल नयन मधुकर, डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्रा, झगड़ू भैया, मुक्ता श्रीवास्तव, आनंद कृष्ण, मोहम्मद आमिर, अजीत सिंह, सत्यम कुमार मिश्रा, आचार्य दिलीप दीक्षित एवं कुमार महेंद्र थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज इंग्लिश स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम सिंह और विशिष्ट अतिथि अब कॉलेज के पूर्व विद्या अध्ययन डॉक्टर राम सुधाकर सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध गीतकार एवं कवि डॉक्टर शरद श्रीवास्तव ने की। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध व्यंग्यकार पत्रकार कवि कमल नयन मधुकर ने की। संस्था के संयोजक कुमार महेंद्र ने साहित्यिक संस्था सृजन के उद्देश्य के संबंध में बताया कि यह संस्था विलुप्त होती मंचिक कविता को पुनर्जीवित करने के लिए प्रसिद्ध है। संस्था नए कवियों को अवसर प्रदान करेगी, साथ ही एक सुधी श्रोताओं का समूह भी बनाएगी। विद्यालयों में छात्रों को हिंदी तथा हिंदी कवियों की शिल्प पक्ष की कार्यशालाओं का समय समय पर आयोजन कर उसमें हिंदी भाषा लेखन एवं बोलने में शुद्ध हिंदी का प्रयोग और हिंदी साहित्य के अपूर्व गौरव से परिचित कराना संस्था का एकमात्र उद्देश्य है। कार्यक्रम की सफलता में मनुष्य श्रीवास्तव, देवेंद्र नाथ पांडे, नीरज उपाध्याय, शिव वर्मा और अंकित कुमार मौर्य ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। जो हमारे बहुत ही मित्र हैं, कई वर्षों के मित्र हैं और कई मंचों पर हमारा आपका सामना हो चुका है, चाहे नागरिक सभा हो, पराकर भवन हो, भवन हो, बहुत जगह हम लोगों का मुलाकात हुआ है और आप बहुत ही अच्छे गीतकार के रूप में हैं यहाँ पर। डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव जी और डॉक्टर अशोक सिंह तो इतना अधिक पुरस्कार, इतना अधिक सम्मान आपको मिला हुआ है कि वो बहुत ही तारीफ है। और आपकी कई रचनाएं हमारे से 6-7-8 रचनाएं हैं और आप अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी करते हैं। तो हम लोगों से बहुत ही जुड़े हुए हैं। आपका कार्यक्रम एक होता था शास्त्री घाट। जी 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 जी। हेलो, आप ही की कृपा से वो चला तो बीच में कोरोना क्या आया कि वजह से व्यवधानित हो गया। वो अभी बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोग नारी बार हजार केशव जैसे केशन में दामिनी जैसे भरपूर अंतिम दिन की भी शोभा है चुटकी भर सिंदूर, अंतिम दिन की भी शोभा है चुटकी भर सिंदूर। और साथियों, समाज की तमाम बहन बेटियों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो प्रार्थना कोई भी भाई या कोई भी बाप अपनी बहन बेटी के लिए करता है, वो प्रार्थना मैं अपनी बहन बेटियों की, समाज की सारी बहन बेटियों के लिए करता हूँ। आप सुने कि प्यारे संबंधों के बीच में खड़ी न हो दीवार, आखिरी बंद सुने करता है कि प्यारे संबंधों के बीच में खड़ी न हो दीवार, रिश्ता नाता बना रहे, खुशहाल रहे परिवार, आदरणीय तुम्हें बधाई सजा रहे संसार, सूरज हो माथे की बिंदी किरणें हो लीलार, अजर अमर तेरा सुहाग हो कायम यह दस्तूर, तेरी मांग दमकता देखो चुटकी भर सिंदूर, तेरी मांग दमकता देखो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। समय अपना परिचय बता दें। मेरा परिचय महेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मैं राज इंग्लिश स्कूल में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। आज यहाँ पे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कैसा कार्यक्रम रखा गया है? बड़ी इच्छा थी हिंदी दिवस पर कार्यक्रम रखने की। जो हिंदी की दुर्दशा है, जो हिंदी की वर्तमान स्थिति है, जो उस पर पाबंदियां हैं, जो उसकी पहुंच है अभी कहां तक है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हिंदी दिवस पर हमने जो छोटी सी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जो है। कौन कौन से कवि आए हैं? हमारे कवियों में जो है झगड़ू भैया हैं और कमल नयन मधुकर जी हैं, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव शरद हैं और अजीत जी हैं, मोहम्मद आमिर जी हैं, सत्यम कुमार श्रीवास्तव हैं, आचार्य दिलीप दीक्षित हैं। क्या उद्देश्य है इस तरह के काव्य उत्सव? उद्देश्य यह है, एक तो आजकल जो ऑनलाइन हो रहा है कवि सम्मेलन, उसमें वो आत्मीयता नहीं बन पा रही है और नहीं कुछ दे पा रहे हैं साहित्य को। जो है जब तक फिर से हमको आरंभ करना पड़ेगा
कि मंची कविताओं का दौर शुरू करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा छोटे ही स्तर से इसको आरंभ किया जाए। और अभी हम लोगों का विचार है कि हमने हिंदी दिवस पर किया, फिर अभी 9 वर्ष होगा और दीपावली है, दशहरा है या किसी की जयंती है, उस तरह से जिस तरह से युवा पीढ़ी कवित्सव को भूलती जा रही है और जी, उस पर रुचि नहीं ले रही है, तो वहाँ उसमें सब- आप लोग क्या करेंगे कि अपने स्कूलों, क्योंकि शुरुआत तो आपको घर से और स्कूल से ही करनी बिल्कुल पड़ेगी, होगी। तो किस तरह से हम इस लोग प्रकार चाहेंगे स्कूल में एक छात्र कवि कराना चाहिए, छात्र कवि सम्मेलन, और छात्रों को ये बताना कविता कैसे होती है, कविता कैसे की जाए, उसकी शुरुआत कैसे होगी, उसकी कल्पना कैसे की जाएगी, उसमें शब्द जो योजना है वो कैसे होगी, जो है कैसे हम लेंगे, आरंभ कहाँ से होगा, उसमें भाव कैसे होंगे, हम विषय कौन सा उसमें चयनित करेंगे, इस सब के लिए जो उद्देश्य है कि स्कूलों में जो है छात्रों के बीच भी एक कवि सम्मेलन आरंभ हो, कवि गोष्ठी, कार्यशाला। ये हम जो लोग चाहते हैं पहले कार्यशाला हो, इसकी काव्य का जो वो पक्ष है, जो शिल्प का पक्ष है, उस पर बच्चों को जो है कुछ हम बताएं जो है पाठ्यक्रम में। ये जो कवि सम्मेलन चल रहा है, ये किस संस्था के अंतर्गत हो रहा है? ये एक संस्था हम लोगों ने नई अभी जो है शुरुआत की, इसका नाम है सृजन। जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे बनारस के और सभी दर्शकों से कि कवि सम्मेलन और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदी दिवस के ही दिन हिंदी दिवस मनाने से जो है हम हिंदी को वो स्थान नहीं दे सकते जो कि उसका स्थान है राष्ट्रभाषा के रूप में। मैं चाहूँगा कि वो ऐसे आयोजनों में जो ऐसे हम आयोजन करते हैं उसमें वो अधिकाधिक संख्या में आवे, क्योंकि ये हमारा छोटा आयोजन है, और जब वो आएंगे तो हमारा स्वयं का उत्साह बढ़ेगा और हम बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। एक अंतिम सवाल कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में इस तरह से हिंदियों के विषय में अच्छे से जानकारी मेरे हिसाब से नहीं देते हैं, इस वजह से बच्चे इस तरह की कवियों से कविताओं से दूर रहते हैं। हाँ। तो उसके लिए क्या करना क्योंकि चाहिए? मेरा ये कहना है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल चाहे हिंदी माध्यम स्कूल, हिंदी एक विषय है और हिंदी मैंने कहा कि राष्ट्रभाषा भी है, और कई लोग न हिंदी ठीक से बोल पाते हैं ना तो लिख पाते हैं, वर्तनी की अशुद्धियाँ हैं और उनका जो उच्चारण है उसमें अशुद्धियाँ हैं, तो सिर्फ पाठ्यक्रम से ही नहीं जो है काम चलेगा, उसका एक और भी जो है बनाना होगा कार्यक्रम जो है विद्यालय स्तर पे, कि हिंदी विषय के प्रति, हिंदी कथाकारों के प्रति और हिंदी कवियों के प्रति उनका जो है भाव जगे, उनके अंदर रुचि जगे छात्रों के प्रति। मतलब हमको हिंदी को रुचिकर बनाना है किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह से, स्कूलों में विशेषकर जो है। धन्यवाद।